हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवास सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल का पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सेकंड फेज के रिजल्ट तकरीबन 90% रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। फिर एक सवाल जो सामने खड़ा है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका सवाल है आरटीआर, और दूसरा सवाल है कि सर आर में वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, या कब तक होगी। सभी सवालों पे जवाब जो है वो चर्चा करेंगे। उससे पहले आप जो है वो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें, ताकि आर्मी से जुड़ी सभी प्रकार की सटीक और क्या है सबसे पहले जानकारी आप सबको क्या है प्राप्त हो। देखिएगा, वेटिंग लिस्ट सबसे पहले बात करें अगर हम आरटीआर की, तो देखिए आरटीआर का दो मध्यम हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं होने का। पहला जो है वो ये है कि हो सकता है आपके कहीं जो स्कोर आपने काउंट किया उसके अंदर मिस्टेक हो सकता है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं हुआ, उसके लिए भी हम चर्चा कर चुके हैं। दोनों कारणों की वजह से आपका क्या है सिलेक्शन ना हुआ हो सकता है। लेकिन आरटीआर से ज्यादा कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, 99% क्या है सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, जरूर आपको आपके नंबर पता चल सकता है। आप सोच रहे हैं कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, देखिए मैं ये भी नहीं कहूंगा नहीं होगा और ये भी नहीं कहूंगा होगा, लेकिन आपको हाँ नंबर बिल्कुल पता चल जाएगा, आपके ग्राउंड में कितने नंबर थे और आपने पेपर एग्जाम में कितने नंबर जो क्या है पास किए, कितने नंबर क्या आपने अचीवमेंट की थी। पहला सवाल तो आरटीआर को लेकर ये था। दूसरा जो है वो नॉर्मल जो बात है वो आर्मी वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, या पहले फेज में हुई थी या नहीं। देखिए, पहले फेज में बिल्कुल हुई थी। वेटिंग लिस्ट कब रिलीज होती है, किस कंडीशन पे होती है। जैसे किसी एआरओ के अंदर अगर बात करें, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अंबाड़ा के अंदर, अगर अंबाड़ा के अंदर यानी कि किसी कैंडिडेट का, आप सबने देखा होगा नर्सिंग असिस्टेंट अग्निवीर योजना के तहत भर्ती नहीं होती है, उसका अलग कोट ऑफ रहता है, अलग उसका दो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जीडी में भी कर सकते हैं, और दोनों में क्या है एग्जाम भी अलग अलग हम फील कर सकते हैं, एग्जाम में भी क्या है बैठ सकते हैं, एग्जाम भी क्या है परीक्षा हम दे सकते हैं। तो हो सकता है किसी बच्चे का दोनों सीटों में क्या है सिलेक्शन हो गया, या हो सकता है पहला ये कारण है दोनों में होने के बाद बच्चा नर्सिंग असिस्टेंट में चला जाए तो सीट क्या है उसकी जीडी से कट हो जाएगी, तो वो क्या है वेटिंग लिस्ट रहेगी। दूसरा जो है जाली डॉक्यूमेंट, दूसरा कब हो सकती है जाली डॉक्यूमेंट के लिए, अगर आपने किसी बच्चे ने 10th दोबारा की हो या कुछ जाली डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स या कुछ अन्य फील किया हो, उसको बाहर निकाल दिया जाए, उसकी जगह वेटिंग लिस्ट क्या है जारी होगी। कैसे होगी, कितनी हो सकती है, तो लगभग फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो लगभग 3 से 4 बच्चों की क्या है वेटिंग लिस्ट क्या है जारी हुई थी जाली डॉक्यूमेंट में, या किसी बच्चे ने नर्सिंग असिस्टेंट को ज्वाइन कर लिया तो जीडी के अंदर क्या है खाली सीटें रह गई, और हो सकता है जीडी के अंदर ज्वाइन कर लिया नर्सिंग के लिए, उन कैंडिडेट इस कंडीशन पे क्या है वेटिंग लिस्ट क्या है जारी होगी। दो ही वेटिंग लिस्ट चांस जारी होने के जो क्या है चांस है, कंफर्म चांस है, एक तो जाली डॉक्यूमेंट और दूसरा क्या है अन्य पोस्ट पे क्या है ज्वाइन। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो क्या है ज्वाइन ही नहीं करना चाहता फाइनल सिलेक्शन होने की वजह से। फिर बात करते हैं कब तक रिलीज हो जाएगी, तो ये जो है वो लगभग जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दे दिया गया है, जैसे आप बात करें कि झुंझुनू के लिए 26 फरवरी दी गई है, जैसे 29 फरवरी तक इनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे फाइनली चयनित हैं, जो बच्चे जिस पोस्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं वो अपने ज्वाइन हो जाएंगे। वहां से कितने पद 4 से 5 कितनी क्या है सीटें खाली होती है उस पे क्या है नॉर्मल क्या है वेटिंग लिस्ट जारी होगी, यानी कि लगभग रिजल्ट के 10 दिन बाद तक पता चलेगा। अब सवाल रहता है कि पता कैसे चलेगा, तो देखिए उसके लिए या तो बाहर एआरओ के बाहर कोई क्या है नोटिफिकेशन चिपकाया जाएगा। आप सबको बताते हैं बीआरओ में बीआरओ या जेडआरओ या एआरओ के अंदर आप बार बार कॉल करके क्या उनको परेशान ना करें कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी उसकी जानकारी आपको आपके जिस भी आपने फॉर्म फिल किया था उसके अंदर जो मेल ईमेल जो पता जो डाला है, ईमेल एड्रेस जो डाला है, उसके ऊपर आपको मेल दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या है अपने जेडआरओ जो भी होगा आपका लखनऊ है या जयपुर है उसमें क्या है विजिट करें सभी दस्तावेज लेकर, ऐसा दिया जाएगा। या आपको बाहर क्या है नोटिफिकेशन चिपकाया जाएगा। दो ही कारण है, बार बार उनको हो सकता है ना भी हो, आपके एआरओ में ऐसा कैंडिडेट ना हो जिसका क्या है जिसने सभी ने ज्वाइन किया हो, ज्वाइन न करने वाला ना हो और जाली दस्तावेज वाला जो क्या है ना हो, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट क्या है जारी ना भी हो। तो इसके लिए क्या है बार बार उनको क्या है परेशान ना करें, बिल्कुल डटे रहिएगा। रिजल्ट के 10 दिन तक वेट कीजिएगा जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके बाद पश्चात ये हो जाता है कि जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो अपने क्या है वेरिफिकेशन करवाता है, जो नहीं चाहता है वो क्या है वहां से जो क्या है नोटिस या कोई अपना दस्तावेज एक दस्तावेज देता है नौकरी से कि मैं ये ज्वाइन नहीं करना चाहता, नर्सिंग में ज्वाइन करना चाहता हूं, या ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में फर्जी होता है जाली होता है उसको क्या है बाहर कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन पे क्या है वेटिंग लिस्ट जारी होगी, बिल्कुल होगी।
कंफर्म होगी, लेकिन ये नहीं कह सकता इस एआरओ के अंदर इतनी होगी। ये बता दिया लगभग 3 से 4 या 5 से सीटों से क्या लगभग एक एआरओ 7-7 सीटों तक भी क्या है वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, तो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट क्या है जारी होगी। अगर अन्य कोई इससे अलावा अगर कोई सवाल है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी क्या है संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे क्या है आप मैसेज डालें, आपका जो भी सवाल है एक स्क्रिप्ट में लिखें या वॉइस मैसेज डालें और कुछ समय तक वेट करें, उसके बाद आपको क्या आपका आंसर जो है वो हमारी टीम द्वारा अवश्य दिया जाएगा। और चलिए मैं जो क्या है जाने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा, उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप हमारे चैनल का सदस्य बनना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।